ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को देवउठान एकादशी की और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी ने एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से रखा होगा, नियमों का पालन भी किया होगा। तो आज जान लीजिए कि एकादशी का यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी का व्रत आपको कब और किस समय खोलना है। एकादशी व्रत की पारण विधि क्या रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त हो जाएगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। और इस दिन क्योंकि अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो तुलसी जी के विवाह के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाले हैं। और साथ ही आप जानेंगे कि अगर आपने तुलसी विवाह करने के लिए द्वादशी तिथि को भी उपवास रखना है, ऐसे में यदि आपने एकादशी का भी व्रत किया है, तो आप क्या खाकर द्वादशी तिथि को अपना उपवास खोलें कि एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और आप तुलसी विवाह का व्रत भी रख सकें। कुछ लोगों के ये भी प्रश्न थे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं या भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से आपने कार्तिक मास में पूरे महीने हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी थी, उसी तरह से आप अब आने वाले मार्गशीर्ष मास में मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं भी सुनेंगे और अब तक रुकी हुई जो भागवत कथा है उसके आगे के अध्याय भी सुनेंगे। तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है और आने वाली चतुर्दशी को कैसे दीपदान किया जाता है, 365 बातियां कैसे बनाकर कहाँ कहाँ पर दीपदान अवश्य करना चाहिए, या कार्तिक पूर्णिमा और चंद्रग्रहण की जो भी जानकारी है वो भी आप हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। तो जैसा कि इस बार 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन देवउठान एकादशी का व्रत रखा गया था, तो 5 नवंबर शनिवार को व्रत खोला जाएगा, जिसे व्रत का पारण करना कहते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई है 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से, जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर। अधिकतर लोगों ने इस बार एक कमेंट जरूर किया था कि क्या हम शुक्र और शनिवार मिली हुई एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं, क्या ये शुभ रहता है। तो देखिए, एकादशी व्रत सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कभी इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि इस बार शुक्रवार है या शनिवार है। तो आप शनिवार को बिना किसी दुविधा के आराम से अपना व्रत खोल सकते हैं। 5 नवंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। और ध्यान रखना है कि इस दिन जो राहुकाल का समय रहेगा वो सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक रहने वाला है। ऐसे में राहुकाल के समय आप पूजा पाठ का, दान का या व्रत खोलने जैसे कामों से बिल्कुल दूर रहें। इस समय यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण फल या फिर उस कार्य की सफलता होने में संदेह रहता है। और जो भी शुभ कार्य हम करते हैं उसका सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, हमारे देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी तिथि को एक तो सुबह सूर्योदय होने के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय होता है वो होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, जो कि इस बार 4 नवंबर शुक्रवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा। तो शनिवार को आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। तो व्रत पारण की जो तिथि है वो है 5 नवंबर 2022 शनिवार को, और इस दिन आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:38 से लेकर 9:25 तक। आप पूजा तो सुबह जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको दान देने के बाद जो खुद भी भोजन या फल आदि ग्रहण करके अपना व्रत खोलना होता है वो इसी शुभ मुहूर्त में खोलना होता है। आपको हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी के जो व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी है वो हमारे चैनल पर बिल्कुल सही मिलती है, जिसमें हरिवासर का समय नहीं होता है। क्योंकि यदि हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है तो उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं, वो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आप जब भी व्रत रखें तो आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि में कराते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे साल में केवल एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, उस दिन अगर हम तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या उनमें जल अर्पित करते हैं शाम की पूजा करते समय, या हम उन्हें दूध का और केसर का, हल्दी का छींटा देते हैं, तो उससे कोई दोष नहीं लगता। यहाँ तक कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए अगर एकादशी को आपके पास तुलसी दल नहीं है, तोड़ने पड़े, तो उसका भी दोष नहीं लगता है।
लेकिन बहुत से लोग फिर भी इसी विचार को रखते हैं मन में कि एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, तो अधिकतर लोग जो है वो एकादशी को ना करके द्वादशी तिथि को ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। हालांकि एकादशी को भी विवाह किया ही जाता है। अब आप जान लीजिए कि इस दिन आप किस किस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। 5 नवंबर शनिवार को गोधूली बेला के समय, अमृतकाल के समय और शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त में भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:22 से 5:46 तक। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 7:12 से 8:47 तक। और जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो शाम 5:33 से लेकर 6:52 तक रहेगा। सुबह के समय तुलसी जी का विवाह नहीं कराया जाता है, हमेशा दोपहर के बाद ही, और शाम का मुहूर्त जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो शाम के बाद से आप कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। जो लोग किसी कारण से द्वादशी को भी ना विवाह करा पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप कभी भी विवाह करा सकते हैं। और एक और बात, तुलसी जी का विवाह कराना सभी के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है, आपकी खुशी है। अगर आप विवाह कराना चाहते हो, आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई परेशानी है या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने संकल्प लिया हुआ है, तभी आपको तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। नहीं तो आप एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में केवल सिंदूर अर्पित करके, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही आपको भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीर को स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास भगवान की तस्वीर नहीं है तो कृष्ण भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, कोई भी मौसमी फल सब्जी का दान कर सकते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा में एक थाली में जो भी दान की सामग्री है उसे भी जरूर रखें और फिर इस तरह से धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। चंदन का तिलक उन्हें लगाएं, पीले फल पीले फूल उन्हें अर्पित करें। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। अगर आपके पास शंख है तो शंख में जल भरकर भी आप भगवान विष्णु को स्नान करा सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान विष्णु की पूजा में ही उन्हें भोग में तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से आपने धूप दीप जलाकर, कुछ विशेष मंत्र हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताऊंगी, उनका जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। फिर विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आपको सबसे अंत में आरती करनी है। कपूर जलाकर आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। किसी भी पूजा में या व्रत के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। फिर जो भी दान की सामग्री आपने मंदिर में रखी है उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, यदि संभव हो तो आसपास के मंदिर में आप देकर आएं, पुजारी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि आसपास मंदिर में जाना संभव ना हो तो इस सामग्री का दान आप किसी भी योग्य निर्धन व्यक्ति को जरूर करें। ध्यान रखें कि जो शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया गया है उससे पहले पहले या उस समय के अंदर भी आप दान कर सकते हैं। आपका व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर खोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह बहुत जल्दी में होते हैं, समय इतना नहीं होता है कि हम कहीं दूर जाकर दान दे पाए। आसपास गौ माता हो तो गौ माता को आप कोई भी फल, जैसे केले का फल, एक मुट्ठी चने की दाल, रोटी, गुड़, ये खिला सकते हैं। हरा चारा यदि आपके पास हो, हरा चारा ना हो तो आप एक मुट्ठी हरे पालक भी गौ माता को खिला सकते हैं। यदि आसपास गौशाला है तो वहाँ हरा चारा दान कर सकते हैं या दक्षिणा आप दे सकते हैं। गौशाला में आप दीपदान कर सकते हैं। गौ माता के चरणों की धूल आज के दिन आपको अपने माथे से जरूर लगानी चाहिए और फिर इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन आप काली चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर डालें, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें और सबसे जरूरी बात कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं, तो द्वादशी तिथि को आप 1 लोटा जल तुलसी जी में अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती उतारें और कोई भी मौसमी फल तुलसी माता को अर्पित करें। बाद में इस प्रसाद को आपको वहां से हटाकर सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान को आपने जो भी फल या मिठाई का भोग लगाया है आप उनको भी सेवन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज के दिन आप पीली सब्जियाँ, पीली दाल, इनका सेवन कर सकते हैं। हरी मौसमी सब्जियाँ जो भी आजकल चलती हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन भोजन में आपके लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल या बैगन का सेवन आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन आज आप कर सकते हैं। सुबह व्रत खोलते समय आप मौसमी फलों से व्रत खोल सकते हैं। यदि आपको कहीं बाहर जाना होता है तो भोजन करना ही करना है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं।
फल मिठाई या शक्कर का, बताशे का भोग भगवान को लगाएं और खुद भी भोजन का भोग लगाकर उसी भोजन को ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर आप केवल शाम को भोजन करें, दिन में बहुत बार आपको अपना मुंह जुठाना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। कई बार लोग सुबह व्रत खोलने के बाद दिन में फिर कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग लहसुन प्याज का प्रयोग भी द्वादशी तिथि के दिन कर लेते हैं। तो जिनके घर में भी एकादशी का उपवास रखा जाता है, खासकर जो व्रती हैं, उन्हें द्वादशी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को जो लोग तुलसी जी का विवाह करना चाहते हो, तो ऐसे पति पत्नी को उपवास रखना चाहिए। पति पत्नी यदि दोनों उपवास ना रखें तो कोई एक भी उपवास रख सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जब हमें कन्या का दान करना होता है, कन्यादान करना होता है, तो माता पिता को उपवास रखना ही होता है। तो ऐसे में यदि आप उपवास रखते हैं और आपने यदि एकादशी का भी व्रत रखा है, क्योंकि एकादशी का व्रत तो कोई भी रख सकता है, स्त्री, महिला, पुरुष और जो बड़े लोग होते हैं, बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं तो उन्हें द्वादशी तिथि को ऐसे में क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए कि आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाए और द्वादशी तिथि को आपका दूसरा व्रत भी जारी हो जाए। क्योंकि कोई भी व्रत हो तो सुबह के समय हम अन्न तो उसमें नहीं ग्रहण करते हैं। तो देखिए, आप सुबह को शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करें और केवल फलों का, तुलसी दल का, जल का सेवन करके आप अपना व्रत खोलें। फिर आप तुलसी जी का विवाह करने का भी संकल्प सुबह के समय लें। शाम के समय विवाह किया जाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपको उपवास रखना होता है। तो शाम की पूजा जब आप कर लेंगे, तुलसी जी का विवाह संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो भी मिठाई, पकवान, भोग आदि आपने बनाया है, उसे आप ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। तब आप सेंधा नमक का या सादे नमक का सेवन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पूड़ी, सब्जी, ये सब, या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर। आज के दिन क्योंकि द्वादशी तिथि को तो हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चावल की खीर ना बनाकर आप लौकी की खीर बना सकते हैं, मखाने की, ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं और उसको आप खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। तुलसी विवाह के समय आपको माँ तुलसी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांस्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सौ श्रमेघ फलम लभेत। इनके अलावा कभी भी आप तुलसी दल तोड़ते हैं या तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं या तुलसी माता के बहुत से आसान मंत्र हैं, उनमें से इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं: ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः। इनके अलावा मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमी त्वाम नमोस्तुते। आप इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप, चाहे तो सभी मंत्रों का, चाहे किसी भी एक मंत्र का जाप, हमेशा तुलसी जी की पूजा करते समय अवश्य करें। अब जानिए भगवान विष्णु के मंत्र के बारे में। भगवान विष्णु का मंत्र है: शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भृद्यानगम्यम, वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलौकिक नाथम। अगर आप बहुत ही आसान मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और जब आप भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह कराएं तो आपको भगवान विष्णु की वंदना भी करनी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इन मंत्रों के अलावा मैं अब आपको भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों के बारे में बताऊंगी। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो तुलसी जी की माला के साथ भी आप इन सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। अब जाने कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं या फिर भगवान विष्णु को अक्षत क्यों नहीं अर्पित किए जाते हैं। तो एकादशी का जो एक अनिवार्य नियम है उसके अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। इसके पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार इस दिन चावल खाने से प्राणी को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जाना होता है। साथ ही इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के लिए मुक्ति के द्वार भी बंद हो जाते हैं। चावल क्यों नहीं खाते हैं इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।
उस समय उनका अंश धरती में समा गया और चावल और जौ के रूप में फिर महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। तब से ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा ने चावल के रूप में धरती पर जन्म लिया, इसलिए चावल को जीव का रूप माना जाता है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं होती हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। तो एक वैज्ञानिक तथ्य इस बारे में ये भी है कि चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत होती है। जल पर चंद्रमा जो मन का कारक है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और एकादशी के दिन हम अपने मन को एकाग्र रखकर ही व्रत रखते हैं। तो जब हम चावल का सेवन करते हैं तो उससे मन की एकाग्र शक्ति कम हो जाती है। मन एकाग्र होने की बजाय चंचलता की ओर बढ़ने लगता है। मन के चंचल होने पर हमारा मन शांत नहीं रहेगा, जिस कारण से एकादशी के दिन हमारा मन भटक सकता है और हमारा ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। और यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।